उनका देहांत हो गया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया और वहीं पे वो दूसरी डिबेट में हमें भौ करता दिखा, संबित पात्रा। तो मुझे ये बताइए, ये सरकार ये बताए कि राजीव त्यागी जी जो कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके लिए आखिर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा। पहली बार जो डिबेट का स्तर है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, उसमें लोग गालियां बक रहे हैं। हमारे एक आर्मी मैन है बहुत बड़े, क्योंकि वो बीजेपी की दलाली करते हैं तो इसलिए वो गाली बकते हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं उठाता। आखिर वो बंदा क्यों गाली बकता है कि जो हमारी राजनीति है या फिर जो हमारा मीडिया है उसका स्तर कितने लेवल तक गिरेगा। रोहित सरदाना हो गया या फिर ऐसे कई दलाल पत्रकार जो लगातार दूसरे पार्टी के लोगों को, सिर्फ बीजेपी को हटा के, आरएसएस को हटा के हर पार्टी के लोगों को बुलाते हैं अपने चैनल पर और बदतमीजी से उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो रोहित सरदाना जब वो भौंक रहा था इंसान बैठ के, तो रोहित सरदाना की दलाली इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने भी नहीं रोका। अब ये देख रहे हैं कि भाई हिंदू टीका लगाने से नहीं होता, ये होता है। अरे जिसके नाम पर तुम पूरी राजनीति कर रहे हो ना, राम के नाम पर, वो सब कुछ देख रहा है बैठा हुआ। गुस्सा मेरा आज इस तरह से बाहर निकल कर आ रहा है कि मैं, अगर आज मेरे सामने संबित पात्रा होता ना तो सही में पूछती उससे जरूर कि तू इंसान है या जानवर है, या उससे भी गया गुजरा। तुम्हारी पार्टी में तो रेपिस्ट बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता, तो आप हम कैसे उम्मीद कर लें कि हाँ इसको कोई सजा मिलेगी या इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? नहीं होने वाला। आज का जो लाइव है मेरा, ये एक ऐसी घटना पे है, शायद मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह का मेरा कभी कोई लाइव हो, पर आज जो ये माहौल है या फिर जो हमारी मीडिया ने बना दिया है उसके चक्कर में एक इंसान की जान गई है। तो उसी के लिए मैंने आज लाइव स्टार्ट किया है। थैंक यू, आप लोग सब मेरे साथ जुड़े। ये घटना एक ऐसी घटना है, कल एक डिबेट हुई थी। एक्चुअली जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि सही में सही न्यूज़ है या फिर मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो मैंने जैसे एकदम से जाकर देखा तो ये न्यूज़ सही थी, और वो न्यूज़ ये थी कि एक डिबेट में, जो आज तक की एक डिबेट थी, जो रोहित सरदाना जिसमें पत्रकार थे, उनकी डिबेट में कई सारे लोगों को बुलाया गया था और उन्हीं में से एक राजीव त्यागी जी थे जो कांग्रेस के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और एक तरफ थे संबित पात्रा जी जो बीजेपी से हैं, एक तरफ से संगीत रागी जो आरएसएस से हैं, और काफ़ी सारे लोगों को उस डिबेट में बुलाया गया था। तो उसी डिबेट में क्या कहते हैं, संबित पात्रा ने इस तरह अभद्र टिप्पणी करी राजीव त्यागी जी के ऊपर कि टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। बहुत ही भद्दी लैंग्वेज में एक तरीके से उसने बात करी और वहीं उनकी तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होते होते उन्होंने उस इंसान ने जो डिबेट करा रहा था, जो एक तरीके से बीजेपी का दूसरा प्रवक्ता हो गया रोहित सरदाना, उसने वहां जब संबित पात्रा उनको बोले जा रहा था वहां नहीं रोका, और वहां नहीं रोकने के बाद उनको तबीयत खराब होने लगी। जब सब हर तरफ से उनको इधर से उधर से घेर लिया गया, उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनका वहां पर देहांत हो गया। देहांत होने के बाद सुनिए, बेशर्मी की हद अब पार होती है। जब उनका वहां देहांत हो गया तब भी संबित पात्रा जैसा इंसान जो हर डिबेट में आके भौंकता है, उस इंसान ने हॉस्पिटल जाने की एक तरीके से परेशानी तक नहीं उठाई कि हम हॉस्पिटल तो जाकर देख लें। उनकी तबीयत डिबेट में ही खराब हो गई थी, आज तक से ही उनको ले जाया जा चुका था, तब भी उस इंसान ने दूसरी डिबेट में जाने का और भौंकने का निर्णय लिया। और उसी टाइम 5 बजे के टाइम उनकी तबीयत खराब हुई। थोड़े ही टाइम में उनका देहांत हो गया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया, और वहीं पे वो दूसरी डिबेट में हमें भौ करता दिखा, संबित पात्रा। तो मैं यही पूछना चाहूंगी, ये लाइव जो है मेरा इसी चीज पर आके अटकता है पूरा, कि आखिर राजीव त्यागी जो है, जिनका देहांत हो गया, जो एक छोटी हस्ती नहीं है, जो एक बहुत बड़ी हस्ती है, आज उनके मीडिया में ना आ रहा है, ना गोदी मीडिया उनके लिए कुछ दिखा रहा है। आप एक एक्टर की जब हत्या हो जाती है तो उसको दिन रात चलाते रहते हैं। चलिए ठीक है, आप चलाते हैं क्योंकि पहली बार वो जो केस है वो पूरा सीबीआई के हाथ में है, तब भी आप चलाते हैं, अच्छी बात है। हर एक इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। सीबीआई कार्रवाई कर रही है उस पर,
पर यहाँ जब एक इंसान इतनी बुरी तरह दूसरे इंसान को टॉर्चर करता है, उसके धर्म पर उसको गालियां देता है और एक रिपोर्टर सुनता रहता है, तो मुझे ये बताइए, ये सरकार ये बताए कि राजीव त्यागी जी जो कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके लिए आखिर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? हार्ट अटैक जब होता है, देखिए हमारे यहाँ आप मेरा भाई कोई या वीडियो मुझे कोई सेंड कर दे, एकदम से मैं डर जाती हूँ। तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको वो हम वीडियो नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उससे दिल पर धक्का लगता है, तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप इंसान जो है एक वो लगातार उनको टॉर्चर किए जा रहा है, बोले जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं, टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, उनको भड़काया जा रहा है, बुरी तरह बोले जा रहा है। और एक बात गौर करने वाली यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी डिबेट होती है, मान लीजिए राष्ट्रीय चैनल ये चल रहे हैं गोदी मीडिया वाले, कोई भी चैनल ले लीजिए, अब उस पर कोई डिबेट होती है तो आप एक पार्टी जो चल रही है सरकार, जिसकी सरकार है, एक नेता विपक्ष बुलाते हैं जो विपक्ष की पार्टी है, एक आप किसी और स्कॉलर को बुलाते हैं, किसी एजुकेटेड इंसान को बुलाते हैं, चलिए ठीक है, इतना होता है। डिबेट आप इसलिए करते हैं, पहली बार जो डिबेट का स्तर है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, उसमें लोग गालियां बक रहे हैं। हमारे एक आर्मी मैन है बहुत बड़े, क्योंकि वो बीजेपी की दलाली करते हैं तो इसलिए वो गाली बकते हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं उठाता आखिर वो बंदा क्यों गाली बकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिबेट्स की, तो डिबेट्स में एक इंसान आता है बीजेपी का, चलिए ठीक है उनकी सरकार है, एक इंसान आता है कांग्रेस का, चलिए वो विपक्ष में है, एक इंसान आता है आरएसएस का। अब ये मुझे ये बताइए कि आरएसएस की क्या हैसियत है, आरएसएस है क्या, आरएसएस क्यों बुलाते हैं? जब आरएसएस और बीजेपी की सोच समझ एक है, जब वो एक साथ मिलकर काम करती है, तो आप एक इंसान के खिलाफ दो जनों को कैसे खड़ा कर सकते हैं, दो जनों को कैसे बुलाते हैं? हर डिबेट में यही होता है, कोई स्कॉलर आता है, कोई एजुकेटेड इंसान आता है जिसे अपनी दूसरी डिबेट में बुलाते हैं, वो सब मिलकर एक नेता विपक्ष को घेर लेते हैं और उसको इतना टॉर्चर करते हैं, या तो वो डिबेट छोड़ के भाग जाए या तो उसे अटैक आ जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे कि कल हुआ। कल ही डिबेट में यही तो हुआ, और कल जो लोग उसके लिए रो रहे थे आज ही डिबेट में वो नजर आए हमें, और वो हंसते नजर आए, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। तो मुझे ये बताइए कि जो हमारी राजनीति है या फिर जो हमारा मीडिया है उसका स्तर कितने लेवल तक गिरेगा? या रोहित सरदाना हो गया या फिर ऐसे कई दलाल पत्रकार जो लगातार दूसरे पार्टी के लोगों को, सिर्फ बीजेपी को हटा के, आरएसएस को हटा के हर पार्टी के लोगों को बुलाते हैं अपने चैनल पर और बदतमीजी से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो आखिर उनको साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जिसके लिए वो सब कर रहे हैं वो पूरी पार्टी सत्ता में है, उनके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे यही जो खिचड़ी पक रही है मीडिया के और सरकार के बीच में, आखिर वो खिचड़ी आखिर कितने लोगों की जान लेगी? आप दंगे करा रहे हैं, उससे लोगों की जान जा रही है। आप ये सब जो भारत में हो रहा है, जो भूखमरी के हालात है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, उनमें सब में आपका हमें हाथ दिखता है, पर आखिर आप इतना गिर जाएंगे कि आप एक इंसान को इतना टॉर्चर कर देंगे, इतना मतलब इतनी बुरी तरह से उसको बोलेंगे कि वो सहन ना कर पाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा थी नहीं, अभी तो उनको बहुत आगे बहुत सब कुछ था। कल को आज देखिए, आज का वक्त ये है कि छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे लोग, मेरे जैसे भी लोग, उनको भी अटैक आ जाता है। वो तो एक उम्र दराज इंसान थे, बड़ी उम्र के थे, इतनी उम्र नहीं थी पर बड़ी उम्र थी। तो रोहित सरदाना जब वो भौंक रहा था इंसान बैठ के, तो रोहित सरदाना की दलाली इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने भी नहीं रोका, उससे भी ये नहीं हुआ कि आप चुप हो जाइए, उनकी तबीयत खराब हो रही है। हमें डिबेट में दिख रहा है, उस टाइम जब डिबेट हो रही थी, वो डिबेट मैंने लोगों ने डाली हुई थी, मैंने देखा, क्योंकि मैं उस टाइम वहां पे वो डिबेट देखी नहीं मैंने, बट वो जब डिबेट हो रही थी तो वो ऐसे ऐसे करके हिल रहे थे, उनको परेशान हो रही, यहाँ पे हाथ रख रहे थे, उनको परेशानी हो रही थी, ये साफ पता चल रहा था, पर फिर भी किसी से कुछ नहीं बोला गया। आखिर आपका दीन ईमान है या नहीं है? ये इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। आपसे अच्छा तो वो कुत्ते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को, एक बच्ची थी वो जब बाहर पड़ी थी तो कुत्ता उसकी चादर खींच खींच कर एक
सड़क में खींच कर ले गया दरवाजे के बाहर और भौंकता रहा कि कोई उसे उठा ले बच्ची को। आपसे अच्छे तो वो कुत्ते हैं। एक छोटी सी मासूम बच्ची का ख्याल तो है उनको। आप तो उनसे भी गए गुजरे हैं। आपका चलिए ठीक है, वो आपकी पार्टी से नहीं है, ठीक है वो नेता विपक्ष हैं, ठीक है वो विपक्षी पार्टी से हैं, पर कम से कम अपनी सोच थोड़ी इतनी तो बढ़ा लीजिए कि आप इंसान हैं। सबसे पहले उनकी तबीयत खराब हो रही है, आप अंधे हुए बैठे हैं, वहां पर भौंकने में लगे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि भाई हिंदू टीका लगाने से नहीं होता, ये होता है। अरे जिसके नाम पर तुम पूरी राजनीति कर रहे हो ना, राम के नाम पर, वो सब कुछ देख रहा है बैठा हुआ। जरा उसका खौफ करो। आज उनके साथ हो रहा है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, और तुम्हारे साथ भी फिर ऐसे ही होगा, कोई बोलेगा नहीं पीछे। तो शर्म करो बीजेपी के नेताओं या फिर आरएसएस वालों। अपनी जो ये जुबान है, छोटी सी जुबान हर चीज को खराब कर सकती है। जैसे हमारे भारत को तुम्हारे खराब कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, तुम्हारे गृह मंत्री ने। तो जरा कुछ दिमाग से काम चलाओ अपना, और ऐसे जो कांड हो रहे हैं बड़े बड़े, कम से कम उनको तो रोक लो। उनके लिए तो कम से कम कुछ शर्म करो। गुस्सा मेरा आज इस तरह से बाहर निकल कर आ रहा है कि मैं, अगर आज मेरे सामने संबित पात्रा होता ना, तो सही में पूछती उससे जरूर कि तू इंसान है या जानवर है, या उससे भी गया गुजरा है। तेरे अंदर इतना भी शर्म नहीं है कि इंसान मर रहा है तेरे सामने बैठ के, कम से कम अपनी जुबान तो बंद कर ले तू। इतना भी नहीं हो रहा। आज चलो एफआईआर हो गई है उसके खिलाफ, पर यहाँ पर तो एक इस चीज के खिलाफ एफआईआर हुई है कि आप किसी को उकसा रहे थे, उसको हार्ट अटैक पड़ा। तुम्हारी पार्टी में तो रेपिस्ट बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता। तो आप हम कैसे उम्मीद कर लें कि हाँ इसको कोई सजा मिलेगी या इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? नहीं होने वाला। आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए कि नहीं होने वाला कोई एक्शन। ये सब हम अपने दिमाग से निकाल के फेंक दें कि हम एफआईआर एक नहीं 1000 एफआईआर कर लेंगे, तब भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो सब ऊपर बैठे हैं इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के खिलाए लोग हैं। तो जरा मेरी वीडियो से मैं इसीलिए आज लाइव आई हूं। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इन चीजों पे कभी लाइव आऊं कि किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए, उसकी डेथ हो जाए। मैं नहीं चाहती थी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं कोई किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हूं, पर आज शायद कोई और भी नेता होता, या फिर आज तुम्हारा सड़ी हुई बीजेपी का कोई भी नेता होता, अगर उसके साथ भी यही होता, तो आज हम उसके लिए भी आवाज उठाते। तो ये जो सड़ी हुई जुबान है अपनी, कम से कम इस पे थोड़ा कंट्रोल करो जनाब। आपकी वजह से जाने जा रही हैं।